we would walk back together. This time, the village dogs would meet up to the temple door. They followed us to our home, growling growling. and feeding with each other for the chapatis we थ्रू देम। हाँ अभी वेट अभी था यहाँ से माई ग्रैंड मदर, ठीक है इसको ग्रैंड मदर करेंगे, ग्रांड नहीं करेंगे, ग्रैंड है ना एट माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। दादी हमेशा कहता मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ ही क्या था, स्कूल मंदिर के साथ अटैच था, ठीक है। सो द प्रीस्ट होता है पुजारी, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। सो पुजारी जो थे ना वो कहता हमें अल्फाबेट पढ़ाते थे, वर्णमाला और मॉर्निंग प्रेयर। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. मंदिर के साथ ही स्कूल होता था ना, पुराने जमाने में ऐसे होते थे ना, फिर जो प्रीस्ट है वही पढ़ाती थी। तो कहता है कि जब और ग्राउल होता है गुर्राना, है ना, जैसे जब डॉग्स को ना रोटी डालते थे वो, तो वो दोनों वो जो डॉग्स है वो आपस में लड़ते थे खाने के लिए, गुर्राते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए चपातियों के लिए, जो कि वी थ्रू टू देम, जो वो हम उनके पास फेंकते थे। थ्रो होता है फेंकना, और थ्रो की सेकंड फॉर्म है, इसको थ्रू नहीं करना, दिस इज थ्रू, ठीक है, थ्रू फेंका जो। were no dogs in the and the सिटी हाउस, ठीक है यहाँ तक, हाँ। तो व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, कहते हैं वहाँ पे सिटी में सेटल हो गए, दे सेंट आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अभी वो मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे, ठीक है। एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अभी ऑफ कोर्स वहाँ पे डॉग्स तो नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। ओके, तो उन्होंने ना अभी क्या किया, उनको शहर में बुला लिया, दादी और खुशबंत सिंह को शहर। पोजेशन, तो पोजेशन होता है जब कोई चीज़ हम बोलते हैं कि मेरे पास ये है ना, उसके पास ये है, इसमें हम हैज़, हैव और हैड, है ना, हैज़, हैव, हैड तो सिर्फ पास्ट में चलेगा, है ना, हैड सिर्फ और सिर्फ पास्ट में चलेगा। उसके पास पैसे थे, उसके पास घर था, है ना, ठीक है, उनके पास गाड़ी थी, तो हैड, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आई वी यू दे, है ना, हाँ हैड। अगर हमने हैड की बात, प्रेजेंट मोमेंट की बात की, तब आई वी यू दे के साथ हैव और ही शी इट के साथ हैज, ठीक है। और फ्यूचर में क्लियर है, विल हैव, शैल हैव, है ना। आई और वी के साथ शैल हैव लगाते हैं और ही शीट के साथ विल हैव लगाते हैं। तो हमने इसके वो की थी, प्रैक्टिस कर ली है पैराग्राफ्स की, है ना, उसमें क्रोध था, वह अहंकारी था, और मैंने आपको पिक्चर्स भी भेजी हुई हैं, ठीक है। अभी आएंगे हमारे बेसिकली, सिंपल बोलूँगी लेकिन अभी बेसिकली जो हमारे टेंस है ना वो हमारे शुरू होंगे, ठीक है। तो टेंसेज में हम आई हैव टू शेयर द पिक्चर विद यू फर्स्ट, फिर से एक्सप्लेन करूँगी हर एक चीज़। तो अभी हमने एक्टिविटी, जैसे ये सिंपल है लेकिन सिंपल में ना हमारी एक्टिविटीज़ करेंगे जो, क्योंकि इसमें अभी हम बेसिकली एक्शंस हमारे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सिंपल एक्टिविटी कैसे होते हैं, सिंपल एक्टिविटी में जैसे जो हमें करेंगे कि जैसे वे ऐसा करता था, हवा चलती थी, है ना, हवा चलती थी तो हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे। पंछी उड़ते थे, पंछी आसमान में उड़ते थे, मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता हूँ, इस तरह के, मम्मी खाना पकाती थी, मम्मी खाना पकाती है, मम्मी खाना पकाती होगी, इस तरह के होंगे। और एक हमारी एक्टिविटी कैसी होती है, मैं पढ़ा रही हूँ, अक्ष पढ़ रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, पंछी उड़ रहे हैं, ठीक है। और एक क्या होगी, जैसे मैं पूछूंगी अक्ष खाना खा लिया, खाना खाओगे, नहीं मैम मैं खा चुका हूँ। अच्छा अक्षय आपने वो नोट कर लिया है, हाँ मैम मैंने कर लिया है, मेरा होमवर्क हो गया है ना। तो जो काम हमने कर लिया होता है, ठीक है। 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, एक कंप्लीटली होती है जिसमें हम बोलते हैं रूटीन की बात कि ऐसा होता है, होता था, होता होगा। और एक होता है कर रहा है, कर रहे थे, कर रहा होगा। और एक एक्टिविटी होगी मैंने ये कर लिया है ना, मैं खा चुका हूँ, वो जा चुका है, इस तरह से। सबसे पहले हम सिंपल एक्टिविटी लेंगे। तो सिंपल एक्टिविटी में अगर मैं बोलूँगी कि जैसे आप बोलोगे मैं सुबह उठा, आपके पास भी पिक्चर भेजी होगी, देखो मैंने इसकी, सुबह उठा वाला, हाँ देखो अभी वेक की सेकंड फॉर्म बेटा वो, इसमें आपको वर्ब की फॉर्म्स भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठा, वो बात हो गई ना, आपने बोला कि मैं सुबह उठा, तो आई वोक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। एक्शन आपका हुआ उठना, यहाँ पे हमारा एक्शन होगा अब, ठीक है। हमने खाना खाया, देखो नीचे क्या है इसकी ट्रांसलेशन, वी एट फूड, हाँ वी एट फूड, ईट की सेकंड फॉर्म एट, है ना, ईट की सेकंड फॉर्म एट। यहाँ पे सारी गेम हमारी सेकंड फॉर्म की होगी इन वाली सेंटेंसेस में। आपने मेरी सहायता की, यू हेल्प मी, हाँ, वह सैर करने गया,
He went for walk. वह कार्यालय देरी से पहुंची। She reached office late. उन्होंने गीत गाए। They sing songs. sang, देखो sang है सेकंड फॉर्म, ठीक है। छोटे पक्षी ने घोंसला बनाया। The small birds made a nest. हाँ, द स्मॉल बर्ड एक है। अभी टेक योर पेन और कॉपी, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस सेम यही स्ट्रक्चर वाले, ठीक है, आप फोन को सामने रख लो, यही स्ट्रक्चर वाले मैं चेंज करके बोलूंगी, शब्द चेंज होंगे, स्ट्रक्चर यही रहेगा, आप उनको ट्रांसलेट करोगे। उठा, अब मैं बोलूंगी रिया सुबह उठी। Riya woke up in the morning. वेरी गुड, लिखना भी है साथ में, क्योंकि आप बोलते हो ना मैं स्पेलिंग्स में गड़बड़ कर देता हूँ, तो आप पूरा सेंटेंस लिखोगे स्पेलिंग ये, ठीक है। रिया वोक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। रिया ने खाना खाया। Riya ने खाना खाया. Riya ate food. ठीक है। अभी आपको पता है मैं सुबह उठा, ठीक है, मैंने खाना खाया, ठीक है। अभी मैं आपको बोलूंगी कि रिया स्कूल के लिए तैयार हुई। स्कूल के लिए तैयार हुई मतलब गेट ड्रेस्ड, तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट बन जाएगा, ठीक है। Riya रिया dressed for school. रिया गॉट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, है ना, लिखना है सारा ये। रिया गॉट ड्रेस्ड फॉर द स्कूल लिख लो, फॉर हर स्कूल लिख लो, ओके। वह स्कूल गई। वह went school. शी वेंट टू, ठीक है, Went डायरेक्शन, हाँ, गो के साथ, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो टू कहाँ गई, वो स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल, ओके। वह स्कूल देरी से पहुंची। school late. यस Reached दैट्स इट। late. हाँ, शी रीच्ड स्कूल लेट, इसको भी लिखो, शी रीच्ड स्कूल लेट। उन्होंने साथ में पढ़ाई की। साथ में पढ़ाई की. They study together. वेरी गुड, दे स्टडीड, स्टडी की सेकंड फॉर्म, हाँ, STUDIED, दे स्टडीड टुगेदर। अध्यापक ने कॉपी चेक की। Children check the notebook. अध्यापक अध्यापक अध्यापक, Check the notebook. एंड द टीचर चेक्ड, बस आपने ध्यान रखना सेकंड फॉर्म है ना, वी फॉर्म आप सही यूज कर रहे हो, मतलब वर्ब सही लगा रहे हो, बट उसका सेकंड वर्जन लगाना है हमें। द टीचर चेक्ड द नोटबुक। बच्चों ने मजे किए। Children enjoyed. बस हो गया, चिल्ड्रन एंजॉय, दैट्स इट, है ना, मजे किए, ठीक है। सो इसमें आपने अब ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। एक और मैं बता रही हूँ, माँ ने खाना पकाया। Mom cooked the food. हाँ, लिखो इसको भी, मदर और मॉम जो भी लिखना है, मदर कुक्ड द फूड। पिताजी शॉप पर गए। Dad went to shop. वेरी गुड, पापा वेंट टू द शॉप। लक्ष्य कॉलेज गया। She went to college. हाँ, ठीक है, गुड। तो ये हमारी एक्टिविटी थी, सिंपल एक्टिविटी थी पास्ट की, ठीक है। अब ये हमने किए सारे पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर हमें अभी इनको नेगेटिव करना हो, कैसे करेंगे, जैसे मैं सुबह उठा, तो मैं बोलूंगी मैं सुबह नहीं उठा, है ना, मैं सुबह नहीं उठा, तो नहीं के लिए हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा डू की सेकंड फॉर्म डिड, ठीक है। तो जब हमने डिड लगा दिया, डिड के साथ नॉट लगा दिया, तो वोकअप की जगह बेटा वेकअप लगाएंगे, क्योंकि डिड यूज कर ली ना सेकंड फॉर्म, तो फिर उसकी, है ना, हाँ। सो मैं सुबह नहीं उठा, I did not wake up in the morning. हाँ, आई डिड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, मैंने खाना नहीं खाया। I did not food. आई डिड नॉट ईट फूड, है ना, आई डिड नॉट के बाद फिर V1, ठीक है। उसने मेरी सहायता नहीं की। He did not help me. वेरी गुड। वह सैर करने नहीं गया। He did not go to walk. हाँ, ही डिड नॉट गो फॉर अ वॉक, ठीक है। वह ऑफिस देरी से नहीं पहुंची। Did not reach office late. हाँ, शी डिड नॉट रीच ऑफिस लेट। उन्होंने गीत नहीं गाए। उन्होंने गीत नहीं गाए। They did not sing song. अच्छा, क्या उन्होंने गीत गाए? Yeah. Did they sing song? वेरी गुड, ठीक है, डिड दे सिंग सॉन्ग। क्या हमने खाना खाया? क्या हमने खाना खाया?
डिड डिड आई ईट फूड? हाँ, हमने तो वी लगाएंगे, है ना, क्योंकि हम ज्यादा की, मैंने नहीं, हमने। हाँ, डिड वी ईट फूड, दैट्स इट। तो एक्टिविटी में पास्ट की एक्टिविटी, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में वी डू, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में यूज ऑफ डिड एंड देन वी वन, ठीक है। नेगेटिव में डिड नॉट और वी वन, और इंट्रोगेटिव में सिंपली डिड और वी वन, दैट्स इट। ये हमारा एक्टिविटी बना पास्ट का सिंपल। अब व्हाट नाउ, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, जस्ट टू प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, आपको इसी तरह के हिंदी के सेंटेंसेस सोचने हैं पहले, जो आपके डेली लाइफ से कनेक्टेड हो। जैसे मैंने पूछा, मम्मी ने खाना पकाया, डैडी ऑफिस गए, लक्ष्य कॉलेज गया, ठीक है। इसी तरह की आपको ना, मैं स्कूल गया, है ना, कल मैं स्कूल गया था, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। कल की बात करोगे ना, कल मैं स्कूल गया था, या आज, आप तो आज ही गए थे ना, आई वेंट टू माई स्कूल टुडे, है ना, मैं अपने दोस्तों से मिला, आई मेट विद माई फ्रेंड्स, है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई फेल्ट वेरी नाइस, है ना, आई फेल्ट वेरी नाइस, मैंने बहुत बातें की और मैंने बहुत इंजॉय किया, आई इंजॉयड अ लॉट, आई टॉक्ड अ लॉट विद माई फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हो, यही स्ट्रक्चर है बेटा। जब आपको, इफ़ यू वांट टू टेल मी मैम टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मैंने पूछा क्यों, व्हाई आर यू हैप्पी, यू नो व्हाट मैम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वेंट टू माई स्कूल, है ना, आई मेट विद माई फ्रेंड्स, आई सॉ माई स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स। देखो यही स्ट्रक्चर है आपका, पूरा यही सेंटेंसेस बनने हैं। तो आपका काम है, इसके बाद क्लास के बाद आप बैठोगे और आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आप लिखो उसको। दिस विल बी योर राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो ना, रिटन प्रैक्टिस ऑल्सो। आपको लिखना है कि आप सुबह कितने बजे उठे, आपने सारा अपना रूटीन लिखना है कि सुबह कितने बजे उठे, कब खाना खाया, नहाए धोए, पूजा की, देन स्कूल गए, कैसे गए स्कूल, किस किस से मिले, क्या क्या किया, कब वापिस आए, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। सिंपल सिंपल एक्टिविटी है पास्ट में, जो चीज़ हो चुकी है। कल हम इसी का नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, सिंपल एक्टिविटी इन प्रेजेंट, है ना। एंड अभी हम थोड़ा सा करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस भी देख लेते हैं, बिकॉज आपको एडवांस वोकैबुलरी भी साथ में देनी है मैंने। सो यस, आज मैं थोड़ी सी आपको वोकैबुलरी जो दूंगी दैट विल बी अबाउट रिलेटेड विद स्टडीज, ठीक है, हमारी स्टडी से रिलेटेड होगी। सो देखो, एजुकेशन से रिलेटेड इडियम्स हैं। नंबर 1 वी हैव इज, जस्ट वेट, ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? मैम। आपको शेयर करके देनी कहाँ चली गई? विजिबल है ना? यस मैम। देखो, सो रीड द नंबर 1, व्हाट इज इट? नंबर 1 इज द बुक्स। हिट द बुक्स, है ना। अभी बुक्स को मारना नहीं है, एज जैसे मैंने बोला, ईडियम्स का ना लिटरल मीनिंग कभी नहीं पकड़ना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंट होता है। सो हिट द बुक्स क्या मतलब होता है, जब हम बोलते हैं ना कि अभी मुझे पढ़ाई सीरियसली करनी है, ठीक है, अभी मुझे ध्यान से पढ़ना है या जोरों शोरों से पढ़ना पड़ेगा, मे बी योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, आई हैव एन एग्जाम टुमारो, सो आई नीड टू हिट द बुक्स टुनाइट, है ना, कल मेरा एग्जाम है और आज मुझे सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन आपके घर में देयर इज अ फंक्शन, बट द वेरी नेक्स्ट डे यू हैव योर एग्जाम, ओके। अभी ऑल योर कजन्स आर विद यू, तो अभी आप लोगों का हो गया, फंक्शन इज ओवर एंड दे आर जस्ट हैविंग चिट चैट, सो आप बोलोगे गाइस आई हैव टू गो टू माय रूम नाउ बिकॉज इट्स माय एग्जाम टुमारो एंड आई नीड टू हिट द बुक्स, है ना, अभी मैं चलता हूँ भाई, मेरा कल एग्जाम है और मुझे पढ़ना है ना। तो हिट द बुक्स, गॉट इट, समझ में आया? यस मैम। आज आज सिर्फ वर्बली समझाऊंगी, टुमारो यू विल बी फ्रेमिंग द सेंटेंसेस, ठीक है। आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी सारा, यू कैन गो थ्रू ऑल दीज इडियम्स आफ्टर द क्लास एंड देन ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। और कोशिश करना है बेटा, जिस तरह से रियलिस्टिक लाइफ के सेंटेंसेस में, देखो ये जो ये चीजें हमने समझ ली है ना, गूगल पे यू विल गेट सो मेनी रेडीमेड sentences, but until and unless you will try to frame sentences related with your daily life, these idioms are not going to work for you, है ना। जब तक हम, क्योंकि बात तो वही है ना, हम गूगल हमारी सिचुएशंस को थोड़ा ना समझता है। तो जैसे मैंने इमेजिन किया आपके घर में फंक्शन है, कजन्स आए हैं, तो आपको उनको बोलना है, या लेट्स से आप लक्ष्य और आप मूवी देख रहे हैं, तो आप बोलोगे ठीक है, लक्ष्य आपको बोल सकता है, जहाँ अक्ष, नाउ योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर और टुमारो यू हैव अ टेस्ट, सो अक्ष गो एंड हिट योर बुक्स, है ना। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव लर्न द रोप्स, है ना, लर्न द रोप्स। तो इसका मतलब होता है बेटा, किसी भी चीज, कोई भी नया काम करते हैं ना, तो उसको पहले करने से पहले उसके बेसिक्स को समझ लेना, ठीक है। चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई, मे बी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैथ्स का कोई ओलंपियाड है, कुछ भी, तो जो भी आपका टॉपिक है, लेट्स से कोई टॉपिक है आपका, तो जस्ट उसका ना रट्टा मत मारो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। पढ़ाई से रिलेटेड हम इस तरह से कर सकते हैं,
इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ कंपनी, तो क्या होता है ना कि एज अ न्यू एम्प्लॉय आई नीड टू लर्न द रूल्स ऑफ दिस कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, है ना। तो आप खुद से बोलोगे ना कि ठीक है मैं ज्वाइन तो करूंगा बट मुझे इस कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को पता चल जाए। जैसे पापा की शॉप पे जाते हो, यू नीड टू लर्न द रूल्स, पापा किस तरह से डील करते हैं कस्टमर से, है ना, कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, किस चीज का प्राइस क्या है ना, और बार्गेनिंग कोई कस्टमर करता है तो कितना उसको डिस्काउंट देना है। सो इन दिस वे यू आर लर्निंग द रोप्स बिफोर यू रन योर ओन शॉप। आप खुद की एक शॉप चलाओ तो आपको ये बिजनेस, यू रन योर ओन बिजनेस, सो यू नीड टू लर्न द रोप्स फर्स्ट, है ना। तो लर्न द रोप्स मतलब आपको उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। तो जैसे आपका कोई टेस्ट है ना, जैसे मैं आप पढ़ाई मैं इसको इसी से रिलेटेड बोलूंगी, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कि अक्ष डोंट ट्राई टू क्रैम सर्टन थिंग्स। क्रैम होता है रट्टा मारना, है ना, कि हाँ इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्रैमर ट्राई टू लर्न द रूल्स, है ना, कि रट्टू तोता बनने की बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझो, इट विल हेल्प यू, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्रैमर, यहाँ पे ऐड बढ़ जाती है, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव कट क्लासेस, जो क्लासेस को बंक करना, है ना। तो इफ यू कट क्लासेस टू ऑफन यू माइट फेल योर एग्जाम्स। ऑफ कोर्स अगर आप बार बार अपनी क्लासेस मिस करोगे तो आप फेल हो सकते हो, ठीक है। सो वी शुड नॉट कट क्लासेस वेरी ऑफन, है ना। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी ठीक है, देयर इज अ बर्थडे पार्टी, आपका मन नहीं है, यू कैन कट क्लासेस बट नॉट फ्रीक्वेंटली। एंड देन वी हैव एस अ टेस्ट। एस अ टेस्ट होता है कोई भी चीज है उसको परफेक्ट तरीके से उसमें परफॉर्मेंस देना अपनी, ठीक है। एस करना, एसीई, एस का मतलब ही होता है किसी चीज में बहुत अच्छे से, एक्सेप्शनली वेल या एक्सेलेंस तरीके से उसमें परफॉर्म करना। सो आई स्टडीड हार्ड फॉर माय मैथ एग्जाम एंड आई मैनेज्ड टू एस इट। मैंने अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए बड़ी मेहनत की थी और मैंने इसको बड़े अच्छे से, मतलब अच्छे नंबरों से पास कर लिया, ठीक है। तो मैंने, मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी गई, मुझे टेस्ट आता था, ओके। एस अ टेस्ट, यू कैन से दैट मैम आई वांट टू एस माय कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। आई वांट टू एस माय कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट्स द रीजन आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज, है ना। मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एस करना है, इसीलिए मैं ये लैंग्वेज सीख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, थक तो नहीं गए? कंटिन्यू करूँ या बाकी की कल करूँ? ऑनेस्टली बता देना, जबरदस्ती नहीं, बताओ, करूँ कंटिन्यू? थके तो नहीं हो ना? ठीक है। क्लास में बेटा सी, जब इफ यू आर सिटिंग हियर, इफ यू वांट टू टेक एनीथिंग, टेक एनी स्नैक, है ना, कुछ आपको स्नैक लेना है, पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, यू कैन, ठीक है। ये पनिशमेंट नहीं है क्लास है कि ऐसे आपको ऐसे बैठना है। तो जैसे आप स्कूल भी गए थे, कुछ खाना पीना है, बिस्किट वगैरह, यू कैन हैव, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो आप ले सकते। हाँ पूरे मैं फास्ट हनुमान जयंती है ना। ओह वाओ, यस इट इज हनुमान जयंती, बट मेरे तो फास्ट रखे नहीं जाते, बट वेरी गुड, गुड जॉब, रखने चाहिए। और इस एज में जरूरी होता है आपको, यू शुड बी यू नो अ लिटिल बिट डिवोशनल आल्सो, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो कुछ तो खाओगे ना, फ्रूट्स वगैरह खा लेना, ठीक है। पी ठीक है लेता हूँ मैं चलो। दूध, हाँ बनाना भी। दूध, यस, हाँ इस तरह से मतलब हाइड्रेटेड रखना अपनी बॉडी को, पानी वानी खूब पीना। चलो कितनी है ये? आई गेस 9 है। चलो मैं जल्दी से करवा देती हूँ। सो नेक्स्ट वी है पास विद फ्लाइंग कलर्स। एज अ टेस्ट ना, और पास विद फ्लाइंग कलर्स ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। पास विद फ्लाइंग कलर्स बड़े अच्छे नंबरों से जब हम पास होते हैं, है ना, सेलिब्रेशन करना एकदम से, मे बी किसी ने टॉपी कर लिया, राइट। ये एड बहुत दुखी कर रही है, बार बार आ रही है। तो जैसे आई वॉज नर्वस अबाउट माई इंग्लिश एग्जाम बट आई पास विद फ्लाइंग कलर्स ना, पहले तो मैं नर्वस था अपने इंग्लिश एग्जाम को लेकर, लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया। तो जैसे किसी को विश करना है, किसी का रिजल्ट है, जैसे आपका रिजल्ट होगा 12th में, तो मैं इसका 10th का तो मैं बोलूँगी ओके अक्ष ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू पास विद फ्लाइंग कलर्स ना, ठीक है। मैं मतलब विश करती हूँ कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। एंड देन पुट पुल एंड ऑल नाइटर। सो इसका मतलब है कल आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सारी रात आपको जाके काम करना पड़ेगा। सो आई हैड सो मच वर्क टू डू दैट आई हैड टू पुल एंड ऑल नाइटर, है ना, मुझे बहुत सारा काम है आज और मुझे पूरी रात जागना है, ठीक है। सो दिस इडियम इज ऑल्सो यूजफुल। और ब्रेन स्टॉर्म, हमारे सब्जी वाले आगे नीचे अभी हटेंगे नहीं यहाँ से बोलते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्म होता है जैसे ना कोई मे बी आप किसी समझो एक टॉपिक है मैथ्स का, यू आर नॉट गेटिंग दैट, और अभी आप सारे ग्रुप बना के बैठे हो और ऐसे एक ना एक इधर से आ रहा है पॉइंट, एक इधर से आ रहा है कुछ, अरे यार इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ब्रेन स्टॉर्म, है ना। तो डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन या इंडिविजुअल थिंकिंग भी हो सकती है। आप बैठे हुए कैसे कर सकता हूँ, ये था ये था ये था, आप खुद सोचो एक आइडिया यहाँ से, एक आइडिया यहाँ से। सो ये होता है ब्रेन स्टॉर्म, है ना। वी नीड टू ब्रेन स्टॉर्म सम आइडियाज फॉर आवर साइंस प्रोजेक्ट, है ना। हमें मतलब कुछ आइडियाज को उनकी कलेक्शन करनी है इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे और थोड़ा फ्रीक्वेंटली,
जैसे मैं कई बार अगर मैं आपको बोलूँ एक वर्ड दिया, चलो इसका मीनिंग बताओ, दूसरा लिखा, तीसरा, फोर्थ ना, एकदम जल्दी जल्दी से, तो आई जस्ट इमेजिन कि मैं बोलूंगी कि आई एम ब्रेनस्टॉर्मिंग ना, मैं आपका मतलब एकदम से ना वो कर रही हूँ, ठीक है, दिमाग में तूफान ला देना बेसिकली। सो नेक्स्ट क्रैमिंग, ये मैंने अभी आपको बताया, क्रैमिंग जो रट्टू तोता रट्टा मारना, ठीक है। आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू स्टडी फॉर माय हिस्ट्री एग्जाम सो आई हैड टू क्रैम ऑल नाइट। तो हिस्ट्री में बोला जाता है कि रट्टा ही मारना पड़ता है डेट्स का, ठीक है। तो क्रैमिंग हो गया रट्टा मारना। एंड टीच समवन अ लेसन, यही किसी को कोई आपको तंग कर रहा है, समवन इज बुलिंग यू, तो फिर उनको उनका रियलाइज करवाना पड़ता है ना उनकी मिस्टेक। तो द टीचर गेव द स्टूडेंट डिटेंशन टू टीच हिम अ लेसन अबाउट बीइंग लेट टू क्लास। सो डिटेंशन मतलब उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया, फिर से आ गई है ऐड, आई डोंट नो व्हाई, लेट मी फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग डिटेंशन, किस तरह से उसको लेट आई गेस स्टे, हाँ ठीक है, कि मतलब उसको एक जगह पे बोल दिया, अब यहाँ से हिलना नहीं है पूरी छुट्टी तक, ठीक है। सो डिटेंशन मीन्स दैट, तो टीचर ने स्टूडेंट को डिटेंशन मतलब उसको दी ये पनिशमेंट, क्योंकि वो रोज ही क्लास में लेट आता था, तो उसको बोला कि अभी तुम 2 घंटे तक यहीं पे खड़े रहोगे, ठीक है। और यू कैन से माई फ्रेंड दैट शी और ही ऑलवेज ट्रिक्स मी, या ही ऑलवेज यूज, ओके ही यूज्ड टू ट्रिक मी एवरी टाइम, वो हमेशा मुझे ना मेरा मतलब फायदा उठाता था, तो दिस टाइम आई टॉट हिम अ लेसन, अब मैंने उसको मजा चखाया, ठीक है। तो दीज आर 9 idioms, सारी आपके काम की है ना। यू कैन यूज दीज idioms, ट्राई टू मेक सेंटेंसेज, जितना बना सकते हो सेंटेंसेज बनाओ इनके, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, ठीक है। और लेट मी कम टू यू,